हेलो दोस्तों, मैं शुभम सिंह राजपूत आप लोग को विभिन्न एग्जाम से रिलेटेड जानकारियाँ देता रहता हूँ। दोस्तों, आप लोग ने आप लोग को पता होगा कि केंद्रीय विद्यालय की यानी केवीएस का फॉर्म स्टार्ट हो गया है, आवेदन स्टार्ट हो गए हैं और लगभग शायद 6 दिसंबर तक आवेदन की लास्ट तिथि है। और इस बार कुछ बदलाव भी हुए हैं, सुनने में आया है केवीएस में पैटर्न भी चेंज हुआ है। अब पहले जहाँ केंद्रीय विद्यालय में जो एग्ज़ाम होते थे, मैं प्राइमरी की बात कर रहा हूँ, प्राइमरी या फिर टीजीटी किसी के लिए, मैं विशेष तौर पर प्राइमरी की बात कर रहा हूँ। तो उसमें ये होता था कि एक ही एग्ज़ाम होता था। आप सीटेट पास हों उसके बाद आप आवेदन कर सकते हैं, आप एलिजिबल हो जाते हैं फार्म भरने के केवीएस के। तो उसके बाद एक ही एग्ज़ाम होता था, उसके बाद इंटरव्यू होता था। फिलहाल में केवीएस ने क्या चेंजेस किए हैं, अब इसमें 2 टीयर रखा गया है। एक टीयर फर्स्ट में एग्ज़ाम होगा, टीयर टू में सुनने में आ रहा है कि कुछ प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे और कुछ जो होगा वो रिटन होगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि रिटन ही होगा सर। तो देखिए, इतने बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं एग्जाम पैटर्न में, क्योंकि कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और कंपटीशन भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें की गई हैं। तो आप लोग आवेदन कर लीजिए। एग्ज़ाम हमको लगा एग्ज़ाम वही फरवरी तक में होगा जैसे हुआ था पिछली बार। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए। फिलहाल में एग्ज़ाम पर फोकस करिए। अगर एग्ज़ाम निकल जाता है, क्योंकि पहले तो केवल एक ईयर हुआ करता था, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता था। अब टीयर 2 रख दी, इसलिए एग्ज़ाम ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इंटरव्यू की देखिए तैयारी जो होती है वो इंटरव्यू का ही एक पार्ट है ना। तो अभी फ़िलहाल में आप लोग केवल एग्ज़ाम की तैयारी करिए, इंटरव्यू को बाद के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। बल्कि मैंने भी केवीएस का एग्ज़ाम दिया था, एग्ज़ाम निकला था, इंटरव्यू भी दिया हूँ मैं। तो इस बेस पर मुझे थोड़ा बहुत अनुभव है और इस बार भी सोच रहा हूँ फार्म भरने के लिए, आवेदन करने के लिए। तो मुझे लगा कि ये सूचनाएं शायद काफ़ी लोगों को पता होगी, काफ़ी लोग को ये सूचना शायद ना मिली हो कि केवीएस में अब 2 टीयर हो गए हैं, उसके बाद इंटरव्यू है। और टीयर फर्स्ट में जहाँ तक मैंने देखा है जो पैटर्न, उसमें पेडागाजी क्वेश्चन नहीं है, शायद टीयर 2 में रखे जाएं। अभी मैंने पूरा सही से देखा नहीं है उसको, पर ओवरव्यू लिया है, तो ओवरव्यू के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ जो चीज़ें हैं। पर ये कंफर्म होगा कि 2 टीयर में एग्ज़ाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो देखिए अब केवीएस और क्या क्या पारदर्शिता लाता है। इंटरव्यू में पारदर्शिता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि इंटरव्यू केवीएस में होता है तो वहाँ पर कैमरा रिकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग नहीं होती है इंटरव्यू की, पर होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इंटरव्यू की जो है रिकॉर्डिंग है वो होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो वो क्लेम कर सके, ठीक। तो फिलहाल में यही सूचना है। आपके और भी कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अब फिलहाल में मैं डिटेल इसकी जानकारी दूंगा अगले वीडियो में। अभी फिलहाल मैं आपको ओवरव्यू दे रहा था। तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए केवीएस की, अच्छी संस्था है, ठीक है। और अब तो 8वां वेतन आयोग भी लगने वाला है, तो सैलरी भी ठीक ठाक ही रहेगी, ठीक है। और फिलहाल में तैयारी के लिए आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करिए। आप कोई बैच लेना चाहते हैं, कोई बैच ले लीजिए। और
देखते हैं, मैं भी जो फार्म भरूँगा, आवेदन करूँगा, और एग्ज़ाम अगर Tier 1 Tier 2 निकल जाता है तो इंटरव्यू मैंने दिया हुआ है, तो काफ़ी सर अनुभव है, आपके साथ साझा करूँगा। और जो डेमो है, डेमो क्लास है, क्योंकि इंटरव्यू के साथ डेमो भी लिया जाता था KVS में, तो डेमो की तैयारी आपके साथ ही होगी। मैं डेमो क्लास यानी कि किसी भी चैप्टर को कैसे पढ़ाना, कैसे प्रस्तुत करना है, इन सबको आपके सामने लेकर आऊँगा। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों, और आपकी जो भी समस्याएं होंगी उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। मैं भी अभ्यर्थी हूँ, आप भी अभ्यर्थी हैं, ठीक है। मुझसे जो हो पाएगा मैं आपके लिए सलाह दूंगा। आप हमसे कुछ सीखिए, मैं आपसे कुछ सीखूंगा, ठीक है ना, क्योंकि ये अधिगम का पार्ट है। अधिगम में सीखने सिखाने की प्रक्रिया होती है अधिगम। तो देखते हैं, तैयारी स्टार्ट करते हैं। पहले आवेदन कर लीजिए समझ बूझ कर क्या कैसे है, क्योंकि मेरा DLED है, मैं PRT पे फोकस करूँगा। और पैटर्न तो लगभग देखिए, Tier 1 Tier 2 तो चाहे B.Ed में हो, चाहे PRT हो, चाहे TGT हो, चाहे PRT हो, सभी में 2 टीयर और उसके बाद इंटरव्यू है। तो प्रोसेस वही है, सिलेबस चेंज हो सकता है, और अभी मैंने TGT का सिलेबस देखा भी नहीं है। PRT का ओवरव्यू लिया है, तो उसके बेस पे आपको जो बताना था वो बता ही दिया। अब आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि और जो भी अपडेट हो आप लोग को मिलती रहे, ठीक है। अब फिलहाल में मुझे जो जानकारी मिली, जो मैंने जो समझ में आया आपको बताया, और भी जो समझ में आएगा धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। अभी तो आवेदन ही हो रहा है, आवेदन तक तो काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और तैयारी भी अब थोड़ा गंभीरता के साथ शुरू करना पड़ेगा, और अपने सेहत का भी ध्यान रखिए आप लोग, क्योंकि मौसम अब ठंड काफ़ी हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए दिक्कत हो सकती है, बीमार पड़ सकते हैं हम, जुकाम बुखार, फिर अध्ययन में रुकावट आएगी। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, बस यही कहना था। आप लोग से फिर से निवेदन है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपका नुकसान नहीं होगा, कुछ न कुछ फ़ायदा ही होगा, कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।